वीर शिरोमणि इस मथाने भूमि को नमन। नमन उस महान आत्मा को जिनकी बदौलत आज हम इस मंच पर खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, जो सभी साथी बैठे हैं, जो माताएं और बहनें हैं, उन सबसे निवेदन ये रहेगा कि हमें हमारा जो हक है, हमारा जो ज्ञान है, वही हमें हमारा हक दिला सकता है। और ज्ञान के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, वो हम जो हमारा हक है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले उस हक को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। देखते हैं हम कि कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि माता पिता चाहते हुए भी बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये हमारे समाज में कमजोरी है कि अभी तो फिर भी ठीक है, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अब तो फिर भी पेरेंट्स जागरूक हुए हैं और बालिकाओं को भेज रहे हैं पढ़ने। लेकिन फिर भी वही चीज है कि 8वीं 10वीं या 12वीं तक ही, उसे आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो वो भी कोशिश की जाए कि उन बच्चियों को आगे की शिक्षा भी दी जाए और उन्हें ससम्मान अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जाए। एक बाबा साहब के बारे में है कि रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो तो उनके मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। तो हमारा जो मुकद्दर है वो हमारे बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान से मिला है। तो हमें उन संविधान की, उस प्रस्तावना की प्रत्येक चीज को, प्रत्येक बात को समझते हुए आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाए, उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित बनाए। क्योंकि आपकी जो शिक्षा है वही आपको इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालने में कामयाब होगी। प्रत्येक व्यक्ति अगर जो गरीबी में जन्म लेता है वो उसका दोष नहीं है, लेकिन अगर आप उसी गरीबी में जिंदा रहते हुए मर जाते हैं, वो सबसे बड़े दोषी आप हैं। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप शिक्षा प्राप्त करके वो आर्थिक मुकाम प्राप्त कर सके जहां पर दूर से लोग आपको उस मंच पर बुलाने के लिए मजबूर हो जाए, आपको सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाए। तो शिक्षा ही है जो कुछ है। बाबा साहब ने भी क्या है, 32 प्रकार की डिग्री हासिल की थी। आज 1 डिग्री 2 डिग्री हासिल करना मुश्किल होता है। उस जमाने में जहां पर उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भी कक्षा से बाहर बिठाया जाता था, उस समय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आज तो हमें बहुत सुविधाएं मिल रही है पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को, अपने समाज के उन बालक बालिकाओं को विद्यालय भेजें, उनको बीच में काम के लिए ना रोके। हमारी आदत होती है कि हम हमारे बच्चों को सोचते हैं कि दो दिन हमारे लिए साथ में काम कर लेगा, 4 दिन काम करा लेते हैं। क्या है, स्कूल नहीं जाएगा तो कौन सा है, कुछ नहीं होगा, 4 दिन काम करा लेंगे। वो लालसा बढ़ती जाती है, पहले हम में बढ़ती है और फिर हमारे बच्चों में बढ़ती है कि नहीं 4 दिन काम पर जाएंगे तो पैसे आएंगे तो मोबाइल लेके आ जाएंगे या कुछ अच्छी ड्रेस से अच्छे पहनावा कर लेंगे। लेकिन वो केवल 4 दिन के लिए होगा, लेकिन बाद का उनका जो भविष्य होगा वो अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हमें भी अपने लालच को छोड़ना होगा। आप खुद मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने बच्चों को केवल शिक्षा दे, उन्हें अच्छे संस्कार दे। एक महान फुटबॉलर हुए हैं रोनाल्डो, तो उनके बच्चे ने उनसे एक बार आईफोन मांगा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे को आईफोन देने से मना कर दिया। तो किसी ने पूछा कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप अपने बच्चे को आईफोन कितने भी दिला सकते हो, मना क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो एक आईफोन लेकर के पढ़ाई छोड़ दे और यही बैठ जाए। मैं चाहता हूं कि वो इस काबिल बने कि 100 आईफोन खरीद करके दूसरों में बांटने की हिम्मत रखे। वो ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। पढ़ाई
तो ये जो आर्थिक स्तर है, जो आर्थिक जो आज़ादी है, वो हमें शिक्षा से ही मिलेगी। बाकी जो पूर्व वक्ताएं हैं उन सब ने अच्छी बातें बताई है, बहुत सारे ज्ञान की शिक्षाएं दी है। तो मेरा तो जो सबसे ज़्यादा, कि मैं एक लेक्चरर हूं और मैं भी चाहता हूं कि जिस समाज से आया हूं, जिस वर्ग से हम हैं, उस वर्ग से बच्चे पढ़ लिख करके आगे आए, अपना नाम कमाए और इस समाज का, इस गांव का नाम रोशन करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।